नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमने मेंसुरेशन में कुछ महत्वपूर्ण आकृतियां होती हैं जो वर्ग, आयत, त्रिभुज और समचतुर्भुज, उनके बारे में महत्वपूर्ण जो उसके गुणधर्म हैं, उसके फॉर्मूले हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम उन पे आधारित कुछ कुछ प्रश्न देखेंगे, तो उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, उसके बारे में आज देखेंगे। तो उनमें से पहली आकृति हमने ली है वर्ग। उस वर्ग पर आधारित कुछ प्रश्न है, उनको हम देखेंगे। ये प्रश्न आज दिया हुआ है कि किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है और आगे बोल रहा है क्वेश्चन दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो। मतलब एक वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है और दूसरे वर्ग का विकर्ण पूछ रहा है जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल से दोगुना है। इसका मतलब एक वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है और दूसरे वर्ग का विकर्ण पूछ रहा है, और ये दिया हुआ है कि दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल से दोगुना है। पिछली वीडियो में हमने देखा था किसी वर्ग का विकर्ण कितना होता है, √2 इंटू साइड, मतलब √2 गुना भुजा। अब हमें विकर्ण दिया हुआ है 4√2, तो यहाँ विकर्ण की जगह रखा है हमने 4√2 और ये फॉर्मूला क्यों क्यों रखा है √2 गुना साइड। ये √2 से √2 कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों साइड है, किसी समीकरण के दोनों साइड समान संख्या है तो वो आपस में कैंसिल हो गई है। तो साइड की वैल्यू मतलब भुजा की वैल्यू कितनी आ गई है, 4 सेंटीमीटर। अब आगे देखें, अब इस वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड स्क्वायर या भुजा स्क्वायर। अब भुजा ये इसकी 4 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, 4 का स्क्वायर बराबर 16 सेंटीमीटर। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ गया है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे प्रश्न में दिया हुआ है दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है। पहले वर्ग का क्षेत्रफल आया 16, तो इसका दुगुना कितना हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने एक और दूसरा फॉर्मूला देखा था एरिया निकालने का। एरिया बराबर डायगोनल स्क्वायर अपॉन 2। डायगोनल मींस विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया लिखा है यहाँ, इसकी जगह रखा है हमने 32 बराबर डायगोनल मींस डी का स्क्वायर अपॉन 2। डायगोनल स्क्वायर बराबर ये दो इधर पक्षांतरण हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होके ये 32 गुणा 2 64। तो डी स्क्वायर बराबर 64। तो डी बराबर √64। तो डी बराबर क्या आ गया, 8 सेंटीमीटर। इसका वर्गमूल निकाल लिया है, इससे क्या आ गया, और ये दूसरे वर्ग का विकर्ण निकल गया है। यही हमें सवाल में पूछा था। अगला सवाल देखते हैं। किसी वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करो। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। हम जानते हैं वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुणा साइड, मतलब √2 गुणा भुजा, और विकर्ण दिया हुआ है 16√2। तो वर्ग के विकर्ण की जगह हमने रखा 16√2 बराबर √2 गुणा साइड। √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो साइड बराबर कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। और वर्ग का परिमाप, परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति की सारी भुजाओं का योग। वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, तो 4 भुजाओं का, और चारों भुजाएं समान होती हैं, इसलिए वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। और भुजा हमने निकाली है 16 सेंटीमीटर, तो 4 गुणा 16 बराबर 64 सेंटीमीटर। यही हमसे पूछा गया था, वर्ग का परिमाप कितना होता है, जो हमने निकाल लिया 64 सेंटीमीटर। ठीक है। अगली आकृति हमने देखी थी ट्राइंगल मीन्स त्रिभुज। उस पर आधारित कुछ प्रश्न है, कुछ सवाल है, उनको देखते हैं कि उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सवाल है किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर। यहाँ पे a क्या है, इस समबाहु त्रिभुज की भुजा है। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 400√3 वर्ग मीटर, जो हमने लिखा 400√3 बराबर √3/4 a स्क्वायर। √3 से √3 कैंसिल हो गया, a स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 4 इधर पक्षांतरण हो जाएगा, 400 गुणा 4। तो a स्क्वायर बराबर आ गया 1600। a बराबर क्या आ जाएगा, √1600 बराबर 40 मीटर। ठीक है, आ गई समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गई। और परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का, किसी भी आकृति की सभी भुजाओं का योग। और समबाहु त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और तीनों भुजाएं समान होती हैं। तो परिमाप क्या हो गया, 40 + 40 + 40, कितना हो गया टोटल 120 मीटर। ये समबाहु त्रिभुज का परिमाप आ गया, जो हमसे सवाल में पूछा गया है। अगला सवाल देखते हैं।
सवाल दिया हुआ है दो त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है और उसकी उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है, तो इनके आधारों का अनुपात क्या होगा, ये हमसे सवाल में पूछा गया है। हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो हमने पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या मान लिया है और आधार को क्या बोलते हैं, बेस। बेस का हमने बी लिया है और ऊंचाई को बोलते हैं हाइट। हाइट का हमने एच लिया है। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 इंटू b1 इंटू h1 और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 इंटू b2 इंटू h2। तो दोनों का अनुपात लिया है। अनुपात हमें दिया हुआ है 4:3, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफल का अनुपात लिया है 4:3 बराबर 1/2 इंटू b1 इंटू h1 और h2 का अनुपात, मतलब दोनों ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है हमें 3:4। h1 अपॉन h2 की वैल्यू क्या होगी, 3:3/4 और b1 अपॉन b2 लिख दिया। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, 4/3 बराबर b1 अपॉन b2 इंटू 3/4। ये 4 इधर पक्षांतरण हो जाएगा और 3 इधर पक्षांतरण हो जाएगा। तो b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा, 4×4/3 तो b1 अपॉन b2 की वैल्यू आ जाएगी 16/9, जो दोनों आधारों का अनुपात है जो हमसे सवाल में पूछा गया है। ये हमारा आंसर है। अब तक हम दो आकृतियों के बारे में पढ़ चुके हैं और उन पर आधारित सवाल भी कर चुके हैं। अगली आकृति हमने पढ़ी थी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, आयत। उसके हमने सूत्र, फॉर्मूले और गुणधर्मों के बारे में हमने पढ़ा था। अब उस पर आधारित कुछ प्रश्न है वो देखेंगे कि कैसे सॉल्व होते हैं। सवाल क्या है, किसी आयताकार मेज का परिमाप 28 मीटर तथा क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। हमें क्या दिया हुआ है सवाल में, आयताकार मेज का परिमाप मीन्स आयत का परिमाप और क्षेत्रफल। हम जानते हैं आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई l लिया है और चौड़ाई को b लिया है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप दिया हुआ है 28 मीटर, तो हमने यहाँ लिखा है 28 बराबर 2 गुणा l प्लस b। अब ये 2 से ये 28 कैंसिल कर दिया, 14 बार भाग गया इसका, तो l प्लस b बराबर कितना आ गया, 14। ये हमने समीकरण 1 लिखा है। अब आगे क्या जानते हैं हम, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, l गुणा b। आयत का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है कितना, 48 मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल लिखा है हमने 48 बराबर l गुणा b। इससे क्या निकाल लिया हमने, l बराबर क्या आ गया, 48/b। ये समीकरण 2 रखा है हमने। और समीकरण 2 से मान 1 में रखा है, तो l की जगह हमने रखा है 48/b। 48/b प्लस b बराबर 14। ये अपॉन में हमने 1 लगा सकते हैं हर में, क्योंकि ये हर दिया हुआ नहीं है इसमें, इसलिए। और इसका लेसा लिया है 48 प्लस बी स्क्वायर अपॉन b बराबर 14। अब ये b इधर पक्षांतरण हो गया, तो बी स्क्वायर प्लस 48 बराबर 14b। अब 14b को इधर पक्षांतरण किया है लेफ्ट साइड में, बी स्क्वायर माइनस 14b, इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस का है माइनस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 14b प्लस 48 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण बन गई है। द्विघात समीकरण में क्या है, इसकी अब b की 2 वैल्यू आती है। तो 14b के ऐसे टुकड़े किए हैं जो गुणा करने पे 48b स्क्वायर है और जोड़ने पे माइनस के 14b है। तो b स्क्वायर माइनस 8b माइनस 6b, ये दोनों गुणा करने पे क्या आएगा, 48b स्क्वायर, और जोड़ने पे क्या आएगा, माइनस के 14b। b स्क्वायर माइनस 8b माइनस 6b प्लस 48 बराबर 0। अब इसको आगे हल किया है, या इन दोनों में से b कॉमन लिया है तो b माइनस 8 माइनस 6 कॉमन लिया है तो b माइनस 8। इस ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों जो संख्या होती है वो हमेशा समान आनी चाहिए द्विघात समीकरण में जब कॉमन लेते हैं। तो ये दोनों हो गए b माइनस 6 और ये कॉमन संख्या है b माइनस 8। अब ये दोनों से b की 2 वैल्यू आई है, एक तो b बराबर 6 और b बराबर 8। यहाँ पे 8 पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि लंबाई और चौड़ाई में से लंबाई बड़ी होती है, इसलिए लंबाई, और इसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है 48। मतलब 48 कैसे आएगा, 6 से, 6 गुणा 8 या 8 गुणा 6 से, तो जिसमें 8 हमेशा लंबाई रहेगी और 6 चौड़ाई रहेगी, क्योंकि चौड़ाई छोटी होती है और लंबाई बड़ी होती है, इसलिए। अब इससे क्या आ गया, b बराबर 6। अब b बराबर 6 किस में रख दिया है, समीकरण 1 में। इससे l की वैल्यू आ गई है 8 मीटर। और इसका आयत का डायगोनल या विकर्ण कैसे निकालते हैं हम जानते हैं, डायगोनल बराबर अंडर रूट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
अब ये दोनों की वैल्यू रख दी है एल की और बी की। एल की वैल्यू आई थी इससे 8 और बी की वैल्यू आई है 6। दोनों की वैल्यू रख दी है 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कर दिया 64 प्लस 6 का स्क्वायर कर दिया है 36। दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया 100। अंडर रूट 100 बराबर क्या आ जाएगा 10 मीटर। ये हमसे पूछा गया था कि आयताकार मेज का विकर्ण कितना होगा, जो हमने निकाला है 10 मीटर। अगला सवाल देखते हैं हम। सवाल दिया हुआ है किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है तथा इस आयत का परिमाप 20 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ये हमें दिया हुआ है एल अनुपात बी। एल लंबाई और बी चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है 3:2। इससे क्या आ जाएगा, लंबाई कितनी मान ली हो जाएगी, ये हम अनुपात दिया हुआ है। इससे संख्या निकालने के लिए क्या करा है हमने 3x मान लिया लंबाई को और चौड़ाई को मान लिया है 2x। तो लंबाई और आयत के आमने सामने की बजाय बराबर होती है, तो ये दोनों लंबाई कितनी हो गई 3x और 3x और चौड़ाई कितनी होगी 2x और 2x। और परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। इससे क्या निकाल लिया हमने इसका परिमाप 2x प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3x। इससे कितना आ गया टोटल 10x। और हमें सवाल में दिया हुआ है आयत का परिमाप कितना है 20 सेंटीमीटर। तो 20 बराबर 10x हो गया। तो इससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर 2 सेंटीमीटर। x बराबर 2 सेंटीमीटर आ गया और लंबाई कितनी थी 3x। इससे क्या हो जाएगा l बराबर 3x। तो l बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणा 2। x की वैल्यू रख दी हमने 2। 3 गुणा 2 6 सेंटीमीटर हो गई लंबाई और चौड़ाई कितनी थी 2x। तो x की जगह 2 रखा है इसमें, तो b बराबर कितना हो गया 2 गुणा 2 4 सेंटीमीटर। इससे हमने लंबाई और चौड़ाई निकाल ली। लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। ये दोनों हमने निकाल लिए हैं। अब आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई l गुणा b। अब l और b की वैल्यू हमने निकाल ली है 6 और 4। इसमें रख दिए इस फॉर्मूले में, l की जगह 6 रखा और b की जगह 4 रखा, दोनों को गुणा किया तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमसे पूछा गया था कि आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, जो आ गया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगली आकृति पर आप देखते हैं हम कौन सी है, समचतुर्भुज या रोम्बस। उस पर आधारित कुछ प्रश्न देखेंगे हम। सवाल क्या है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः क्या है 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप ज्ञात करो। ये एक समचतुर्भुज है, इसमें पहला विकर्ण है 32 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण है 24 सेंटीमीटर। हम समचतुर्भुज के बारे में हमने पहली वीडियो में देखा था। इसकी जो प्रॉपर्टी है उनमें एक प्रॉपर्टी होती है कि दोनों विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर या लंब होते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब समद्विभाजित करते हैं, मतलब दो समान भागों में विभाजित करते हैं एक दूसरे को। तो एक विकर्ण कितना है 32, तो इसके दो पार्ट कितने हो गए 16 और 16। और दूसरा विकर्ण कितना है 24, तो इसके दो पार्ट हो गए 12 और 12। और ये एक दूसरे पर लंब होते हैं, इसलिए ये लंब पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इनमें से एक त्रिभुज हमने ले लिया OAB। OAB में OA बराबर 12 सेंटीमीटर और OB बराबर 16 सेंटीमीटर है। और ये कोण O पर समकोण है। और सम जानते हैं समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो इससे क्या होता है, समकोण की एक प्रमेय होती है पाइथागोरस प्रमेय। इसको हल करेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, AB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हम जानते हैं। इसमें OA की वैल्यू रख दी 12 और OB की रख दी 16। तो 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256। दोनों को ऐड कर दिया 400 आ गया। AB स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 400। इसको आगे सॉल्व किया तो AB की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर। AB क्या है, AB इस समचतुर्भुज की एक भुजा है। और हम ये जानते हैं कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और ये भी जानते हैं कि परिमाप क्या होता है, सारी भुजाओं का योग। एक भुजा हमने निकाली 20 और चार भुजाएं होती हैं, इसलिए 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 बराबर 80 सेंटीमीटर। ये हमसे पूछा गया था इस समचतुर्भुज का परिमाप निकालना। परिमाप कितना आ गया 80 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखते हैं हम। सवाल क्या है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से लंबाई में 2 गुना है।
तो बड़े विकर्ण की लंबाई बताओ। क्या बोल रहा है सवाल में, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है और एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से लंबाई में 2 गुना है। हम जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। पहला विकर्ण d1 है और दूसरा d2 है, तो 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। हमने पहला विकर्ण प्रश्न में जो सवाल में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमने पहला विकर्ण लिया d1 बराबर x, और दूसरे के लिए बोला था कि ये पहले विकर्ण का 2 गुना है, तो d2 बराबर 2x हो गया, इसका डबल। अब ये दे रखा है हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 256 बराबर 1/2 गुणा d1 कितना है x और d2 है 2x, ये रख दी इसकी वैल्यू। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये दोनों गुणा हो गया, कितना हो गया x स्क्वायर बराबर 256, तो x बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 256 बराबर 16 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई 16 सेंटीमीटर। तो x क्या है, पहला विकर्ण d1 और d2 क्या है 2x, तो d2 बराबर 2 गुणा 16 बराबर 32 सेंटीमीटर। और यही हमसे पूछ रहा था बड़ा विकर्ण, छोटा विकर्ण तो कितना हो गया 16 सेंटीमीटर और बड़ा विकर्ण हो गया 32 सेंटीमीटर, ये हमसे पूछा गया था सवाल में। और आपको जो सारे सवाल बताए हैं, जो सारे आकृति हैं, सारे सब कुछ बताया है, उसके बारे में कोई भी आपको कंफ्यूजन या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसके बारे में डाउट सॉल्व कर सकते हैं, कमेंट करके डाउट्स पूछ सकते हैं मुझसे।